बुध हुए वक्री। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में अपना संपूर्ण प्रभाव अति शीघ्र प्रदान करने वाले नवग्रहों में युवराज बुध 18 जुलाई से वक्री अवस्था में आएंगे। वक्री अवस्था एक ऐसी अवस्था है जब ग्रह एक राशि पीछे की ओर गमन करना प्रारंभ कर लेता है, जिसके कारण उसकी गति मंद पड़ जाती है। जब वो धीमी गति से गमन करेगा तो उसका प्रभाव, उसकी क्षमता, उसके बल में पहले से अधिक वृद्धि हो जाती है। अब क्योंकि बुध एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो इस समस्त जगत के संपूर्ण कार्यक्षेत्र में अपना संपूर्ण प्रभाव रखते हैं, बुध के बिना कोई कार्यक्षेत्र संभव नहीं है। जब बुध वक्री अवस्था में आएंगे तो इनका गमन कर्क राशि से मिथुन राशि की ओर हो जाएगा, अर्थात ये अपनी राशि की ओर गमन करेंगे तो कुछ विशेष प्रभाव प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर अवलोकन करें तो यहाँ पर सूर्य और बुध का एक महायोग भी बनेगा, क्योंकि सूर्यदेव भी कर्क राशि में 16 जुलाई से गमन करना प्रारंभ कर चुके हैं, जिसके कारण वक्री बुध के साथ सूर्यदेव का एक महायोग बन जाएगा जो अत्यंत विशेष फल प्रदान करने वाला है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं मिथुन राशि के लिए, जो बुध की ही राशि है, बुध के इस वक्रीय काल का किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है, इस समय में किन भावों में वृद्धि होगी, इस समय का आप कितना लाभ ले पाएंगे, अथवा कहीं पर कोई समस्या या अवरोध है तो उसका क्या निराकरण, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। मिथुन राशि के लिए वर्तमान समय में बुध का गोचर आपके द्वितीय भाव में चल रहा है, जो धन का भाव है, परिवार का भाव है। इस भाव में बुध वक्री होकर 11 अगस्त तक गोचर करेंगे। सूर्य के साथ इनका महायोग बुधादित्य योग रहेगा, जो निश्चित रूप से मिथुन राशि के जातकों के लिए कुछ विशेष योग बनाने वाला है, कुछ बड़े लाभ देने वाला है। बुध जब द्वितीय भाव से लग्न की ओर आएंगे तो लग्न की प्रबलता प्राप्त होगी, अर्थात इस समय में तनाव आपका कम होगा, आपका आत्मबल अच्छा होगा, आपके प्रभाव में वृद्धि होगी, आपके बुद्धि बल में वृद्धि होगी, आपकी क्षमता में वृद्धि होगी, आपके नेतृत्व की क्षमता में वृद्धि होगी। इस समय स्वास्थ्य समस्याएं कम हो जाएंगी, जिसके कारण इस समय का संपूर्ण उपयोग आप कर पाएंगे। इस समय में आप जो लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे, उसके लिए यदि आपने प्रयास कर लिया तो आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। और क्योंकि इस समय आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका मन अच्छा रहेगा, तो आप अपना संपूर्ण प्रयास कर पाएंगे। अब साथ में सूर्य हैं जो आत्मबल के कारक हैं, पिता के कारक हैं, तो इस समय पिता का संपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। पिता के पक्ष से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा तथा इस समय में सरकारी तंत्र से, सरकारी सेवाओं से, सरकार से, प्रशासन से या राजनीति से कुछ बड़े लाभ प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से इस समय में आपके बुद्धि बल से, आपकी गणनाओं के प्रभाव से, आपके वाणी के प्रभाव से आपका एक विशेष नाम, नेम फेम का योग बन रहा है। आपका प्रभाव दूर दूर तक फैलने वाला है। आप अपने कार्यक्षमता के कारण, आप अपनी योग्यता के कारण, आप अपने साहस के कारण इस समय में सफलता की प्राप्ति करने वाले। इस समय पारिवारिक संपत्ति से लाभ का योग दिख रहा है। परिवार के सहयोग से, पारिवारिक संपत्ति से कुछ अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा, जिससे आपके धन में वृद्धि का संपूर्ण योग बन रहा है। इस समय में धन वृद्धि भी होगी, धन का आप उचित उपयोग भी कर पाएंगे। तो ये समय आपके लिए एक अच्छा प्रभाव देने वाला है। 11 अगस्त तक बुध वक्री होकर आपके लिए धन का एक अच्छा योग बना रहे हैं। धन की प्राप्ति से, धन के अच्छे योग से आप अपने सुख साधन बढ़ाने वाले। इस समय में भूमि भवन वाहन का योग बन सकता है। यदि आप इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, भूमि भवन की आवश्यकता है, तो इस समय में आपका प्रयास सफल हो सकता है, आपको इसका लाभ प्राप्त हो सकता है। इस समय में जो लोग जनता से संबंधित कार्यों में हैं, राजनीति से संबंधित कार्य में है, वहां पर विशेष रूप से उन्नति का योग बन रहा है। लोगों का संपूर्ण सहयोग मिलेगा,
आप विशेष रूप से प्रभावी रहने वाले हैं। इस समय में आपके कार्यक्षेत्र में विस्तार का संपूर्ण योग है। इस समय में कार्यक्षेत्र में वृद्धि का योग है। नए अवसर की प्राप्ति का योग बन रहा है। तो वक्री बुध का प्रभाव यहां पर आपको प्रभावी बनाने वाला है, आपके आत्मबल को प्रबल करने वाला है, आपकी क्षमता में वृद्धि करने वाला है, धन का कुछ विशेष लाभ कराने वाला है तथा आपके सुखों में वृद्धि करने वाला है। इस पूरे समय में आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। संकटनाशन गणेशोत्तम का पाठ करें। इस समय में यदि आप ओम गंगलपतय नमः का नित्य एक माला का जप करते हैं तथा प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल देते हैं तो विशेष लाभ प्राप्त होंगे। समय का समुचित उपयोग करके आप लाभ ले पाए। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद। नमस्कार।